So dear student, let us discuss with the radius of the circumcircle कि जो सर्कम सर्कल होता है सर्कल का उसकी रेडियस क्या होती है, उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो देखो, लेट से रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का जो नोटेशन लोग हम लेते हैं वो कैपिटल आर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इफ आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, तो आर के जो फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले हैं, ए अपॉन टू साइन ए, बी अपॉन टू साइन बी, सी अपॉन टू साइन सी और ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। इन चारों में से किसी भी को अपन यूज में लेकर के रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को निकाल सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिए पहले, क्या है कॉन्सेप्ट कि एक ट्राइंगल हुआ करता था एबीसी, ठीक है। इस ट्राइंगल की बच्चों एक सर्कम सर्कल हुआ करता था। सर्कम सर्कल मींस जो कि वर्टेक्स एबीसी से पास गुजरा करता था। तो इसका एक सेंटर हुआ करता था जिसको हम सर्कम सेंटर बोलते थे, ठीक है। तो इस सर्कम सेंटर की इस वर्टेक्स ए बी सी से डिस्टेंसेस इक्वल हुआ करती है, ओ ए ओ बी ओ सी। ये जो ओ ए ओ बी ओ सी जो डिस्टेंसेस होती हैं, ओ ए मान लो, ओ बी बोल दो और ओ सी बोल दो, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस कैपिटल आर के इक्वल होती है। इसी को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस बच्चों। सर्कम सर्कल की रेडियस को ही सर्कम रेडियस बोला जाता है। अब बात आती है कि आप इसके प्रूफ को कैसे करते हो। तो इसका प्रूफ बच्चों हमने साइन रूल, जो हमारा लेक्चर बनता है एसओटी का, उसके अंदर किया था कि कोड बीसी इसके ऊपर एंगल ए सबटेंड करती है, तो ये एंगल 2a करती है। तो साइन रूल ये कहता था कि ए अपॉन साइन ए, किसी भी ट्राइंगल में ए अपॉन साइन ए का वैल्यू बी अपॉन साइन बी के इक्वल होता है। और ये इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सी अपॉन साइन सी के इक्वल होता है, और ये कांस्टेंट जो होता है ये 2r के इक्वल होता है। तो r का वैल्यू, ये पहला फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया और तीसरा आ गया। अब मुझे चौथे वाले की बात करनी है। अब उसके लिए भी मैं क्या लिख देता हूँ, सिंस साइन ए, आज ही हमने प्रूव किया कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है, 2 डेल्टा बाई बी सी होता है कि नहीं होता है। तो साइन ए का वैल्यू ये होता है। तो यहां से देखिए इस वाले रिलेशन से, तो a अपॉन 2 डेल्टा बाई बी सी, तो ये बी सी ऊपर आ गया इक्वल टू 2r, ठीक है। तो आपके पास r का वैल्यू क्या आ गया, बताइए मुझे, व्हाट इज द r, कैपिटल r। कैपिटल r इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यस और नो में आंसर दे। तो कैपिटल r का फॉर्मूला आपका ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के इक्वल प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका 5 स्टार पॉइंट है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना कि सर्कम रेडियस जो होती है वो a अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन सी। ये तो फिर भी कम यूज में आते हैं बिकॉज ये तो हमें साइन रूल से ऑलरेडी पता होता ही होता है। तो यहाँ पे जो न्यू लर्निंग है इस कॉन्सेप्ट से, वो ये है कि सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के इक्वल भी होता है। तो जनरली क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको साइड्स गिवन होती हैं, यदि तीनों साइड गिवन होती हैं, तो साइड से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, और सेमी पेरीमीटर और साइड्स गिवन होती हैं तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा एबीसी, आपको पता ही है, तो सर्कम रेडियस भी आ जाएगी एबीसी अपॉन 4 डेल्टा करके। तो इस तरीके से अपन सर्कम रेडियस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों का यूज ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलो पढ़ते हैं कि सर्कम सर्कल की रेडियस के ऊपर, जो सर्कम रेडियस जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे है, सभी प्यारे बच्चे इसको सोल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है। कीजिए सोल्व। आराम से कर लेना। क्या होगी कहानी।
तो देखिए बच्चों, ABC दिया है, करें बातचीत सॉल्यूशन की। A दिया है, B दिया है, C दिया है। तो सेमी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो देखो, अब बहुत सारे बच्चे देखो क्या करते हैं कि सर 13 को 14 में ऐड करो, 14 को 15 में ऐड करो। मैं ये कहता हूँ बेटा ये 30 14 13 कैलकुलेशन समझो, फास्ट कैलकुलेशन। IITN का दिमाग क्या कहता है, ये 14 से एक कम है, ये 14 से एक ज्यादा है, तो तीनों एक तरीके से 14 ही तो है यार, तीनों 14 ही तो है, 14 3 सा 42। तो मैंने ऐड नहीं किया, दिमाग काम किया मेरा, तो ये 21 आ गया, हाँ या नहीं? ऐसे काम किया करो एडिशन वगैरह में। एस आ गया 21, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है? अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आंसर निकाल चुके हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया, लेकिन कैलकुलेशन को समझना। पहली कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे स्पीड की, दूसरी कैलकुलेशन में यहाँ पे स्पीड करूंगा, अभी देखना। अंडरूट एस, एस इज 21, एस माइनस ए 8, एस माइनस बी 7 एंड एस माइनस सी 6। अब बच्चे इसकी कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि यार इसको कैसे कैलकुलेट करें। बेटा हमारा इंटरेस्ट डेल्टा में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट आर में है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो देखो A इज 13, B इज 14, C इज 15, ABC अपॉन डेल्टा 4 डेल्टा 4 इंटू डेल्टा। अब देखो, अब डेल्टा की कैलकुलेशन आप देखो, यहाँ पे 7 बाहर निकाल दो, आप पूरा कैलकुलेट मत करो, 7 बाहर निकाल दिया, यहाँ 3 बचा, 3 बचा, अरे 3 यहां से ले लो, 3 बार आ गया, यहाँ 8 और यहाँ 2, तो 4 आ गया बाहर। 15 को 5 बचा, 3 उड़ा दो, 7 और 4 में एक 2 बचा, 14, 14 उड़ा दो, आपका आंसर आ गया 65 डिवाइडेड बाई 8। आंसर आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सारी जो ABC जो होते थे वो भी सेंटीमीटर के अंदर दिए। आगे का आंसर, तो सभी बच्चों को एरिया के ऊपर ये अनदर प्रॉब्लम होगी कि एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sin A plus sin B plus sin C इक्वल टू S अपॉन R। बताइए क्या होगा? हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन ए होता है बच्चों, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, याद है आपको? यदि वो याद है तो काम हो गया। साइन ए की वैल्यू 2 डेल्टा बाई, नहीं 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 नहीं, आर के टर्म्स में रख दो आप, तो ए अपॉन साइन ए का वैल्यू 2R, साइन रूल से है ना,
तो a बाई टू आर होती है। कैपिटल आर यूज में लेंगे, कैपिटल आर इज द नोटेशन ऑफ सर्कम रेडियस। दिस इज b बाई टू आर एंड दिस इज c बाई टू आर। दिस इज व्हाट, a plus b plus c divided by 2r. This is twice of s upon 2r. तो this is s divided by capital R. यही आपको प्रूव करना था। डन 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 डन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से फोड़ दीजिए, मचा दीजिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट small s is equal to 4r cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2। चलो जल्दी से प्रूफ करके बताइए क्या होगी कहानी। तो देखो s जो है वो तो सेमी पेरीमीटर होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड से तो कोई आइडिया नहीं लगेगा, तो बेटर वी सॉल्व विद द राइट हैंड साइड। 4 टाइम्स r साइन a बाई टू। साइन a बाई टू का फॉर्मूला लिखते हैं यार, और तो कुछ दिमाग के अंदर आ नहीं रहा है। साइन a बाई टू होता है एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, हाफ एंगल फॉर्मूला। सॉरी, साइन ए बाई टू नहीं, कॉस ए बाई टू। कॉस बी बाई टू इज एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, एंड कॉस सी बाई टू इज एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। सो दिस इज व्हाट 4 टाइम्स आर, डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों ए बी सी आ गया। भाई देखो b और बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडरूट के अंदर क्या आएगा, एस क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 4 एक एस बाहर ले लीजिए, 4r और एक डेल्टा बन गया अपॉन ए बी सी। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आर होता है, तो ये आर से आर कैंसिल, तो ये केवल एस बच गया। बच गया कि नहीं बच गया, यही प्रूव करना था। तो आपने थोड़ा सा यदि फॉर्मूला का यूज लिया तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। चमका कि नहीं चमका। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या है, कहानी ये है कि सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज में लेना है ये आपको प्रैक्टिस से सीखना है, काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर और नॉट, प्रॉब्लम क्लियर हुई कि नहीं हुई। हो गया क्लियर। चलूं आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने है। इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट 1 अपॉन एस माइनस ए 1 अपॉन एस माइनस बी 1 अपॉन एस माइनस सी, इन तीनों का सम -1 बाई एस इक्वल टू 4r बाई डेल्टा इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाई डेल्टा। चलो इसको सोल्व करके बताइए क्या होगी बात।
अब देखो काफी सारा कंफ्यूजन दिमाग के अंदर आ गया है कि यार ये तो 4 टर्म है, 4 टर्म को कैसे सोल्व करें। तो बेटर क्या है भाई, चारों का एलसीएम एक साथ लेंगे तो रायता फैल जाएगा। तो जब भी मल्टीपल ज्यादा टर्म्स होती हैं तो वहां पर दो दो का एलसीएम लो, ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड का एलसीएम लेता हूं, तो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, न्यूमरेटर विल बी s माइनस बी प्लस एस माइनस ए, प्लस सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एलसीएम लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एलसीएम लेते हैं, तो व्हाट यू विल गेट s इंटू एस माइनस सी, यहां पर आएगा s माइनस एस माइनस सी। याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ s के इक्वल होता है। तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो दिस इज c डिवाइडेड बाई s माइनस a s माइनस b, एंड दिस इज c डिवाइडेड बाई s अपॉन s माइनस c। यहां तक की कहानी आई होप आ गई होगी। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ रहा है, ये आ रहा था मेरा c डिवाइडेड बाई s माइनस a s माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाई s s माइनस c। अब मैं कंप्लीट एलसीएम ले लेता हूं। अब एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान प्रोसेस रहेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो c बार आ गया, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये आ गया। अब यहां पर देखो एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, सिंप्लीफाई करना होगा पूरे प्रोसेस को, दैट इज सी इंटू एक एस स्क्वायर एक एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर माइनस एस टाइम्स बनेगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस का ए बी। आप नोट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके देखिए, न्यूमरेटर यही आ रहा है और डिनोमिनेटर इज डेल्टा स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज डेल्टा स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी भी 2s होता है तो ये कहानी इससे कैंसिल, तो ये आपका आ गया ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर को लिख दिया मैंने डेल्टा इंटू डेल्टा। आप याद कीजिए सर्कम रेडियस का फॉर्मूला था ए बी सी बाई 4 डेल्टा, तो ए बी सी बाई एक डेल्टा की जगह आप 4r लिख सकते हो, हाँ या नहीं बताओ मेरे को। तो 4 टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, चेक कीजिए, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो आपको जो प्रूव करना था आपने कर दिया कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 4 टाइम्स सर्कम रेडियस डिवाइडेड बाई डेल्टा। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको बच्चों सर्कम रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन सर्कम रेडियस पे बनते हैं। क्लियर?